हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 17 करेंगे। तारे एवं सौर परिवार, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 है, साइंस की बुक का। ठीक है, गर्मियों की छुट्टियों में पहेली और पूजो अपने दादा दादी के गांव गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। तो यहाँ पे कह रहा है कि बुझो और पहेली जो है अपने दादा दादी के गांव गए थे, और रात में वो खाना खाने के बाद, गर्मियों के दिन थे तो वो छत पे गए। छत पे ही गर्मियों के दिनों में छत पे ही सोते हैं गांव में लोग, क्योंकि छत पे अच्छी हवा लगती है और उनके छत भी बहुत अच्छे होते हैं। तो जब वो छत पे जाते हैं तो उनको जो है चाँद और जो है स्टार जो है बहुत ही चमकीले और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, और ऐसा देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो वहीं पे तभी जो है बूझो और पहेली जो है कि पूछते हैं अपने दादाजी से कि इतना डिफरेंस क्यों है गाँव के और शहर के आसमान में। मीन्स के आसमान में जो शहर के जो आसमान होते हैं वहाँ पे जो है कि रात में कोई भी चमकीले स्टार्स दिखना बहुत ही मुश्किल होता है। चाँद जो होता है वो दिखता है क्योंकि वो बड़ा होता है और ज़्यादा चमकीला होता है, इसलिए वो दिखता है। बाकी सारे जो स्टार्स है वो नहीं दिखते, छोटे बड़े, क्योंकि जो है आसमान में धूल और डस्ट जो होती है बहुत ज़्यादा जमी होती है। धुआं, स्मोक जो होता है वो भी ज़्यादा जमा होता है, और जो है कि शहर की लाइट जो होती है वो दूर तक, ऊपर तक जाती है, और इससे कि उसके जो स्काई का जो अंधेरा है, मीन्स कि जो अंधेरापन है, ब्लैकनेस है जिसमें कि स्टार्स चमकते हैं, वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए जो है कि शहरों में आसमान में जो है कि तारे और चाँद दिखाई नहीं देते हैं, जबकि गाँव में जो है रात की स्काई जो है देखने लायक होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। और ऐसा मेरा खुद का भी अनुभव है कि गाँव में जो आसमान होता है वो बहुत ही खूबसूरत और चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। रात के आकाश में जो सबसे ज़्यादा बड़ा चमकीला तारा जो दिखाई देता है वो जो होता है चंद्रमा होता है। यह एक खगोलीय पिंड है, जबकि यह जो है कि तारा नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा नीचे आ गए, चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे क्या सभी आकाशीय पिंड समान होते हैं, आइए पता लगाएं। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर हम बताएं तो आकाशीय पिंड, सारे के सारे आकाशीय पिंड जो है समान नहीं होते हैं। इसको जो है हम कुछ क्रियाकलाप करके भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा के बारे में पता लगाने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे। रात्रि में चंद्रमा का प्रतिदिन प्रक्षेपण की मीन्स की रोज रोज हम देखेंगे। यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में हर रात्रि को चंद्रमा की रूपरेखा खींचिए। पूर्णिमा के दिन से व्यतीत दिनों की संख्या को भी नोट करिए। प्रतिदिन यह भी नोट कीजिए कि आकाश के किस भाग, पूर्व अथवा पश्चिम में चंद्रमा दिखाई दिया। ठीक है, तो एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक जब हम जाते हैं ना, तो मतलब पूर्णिमा को क्या होता है कि मून जो होता है, फुल मून होता है, मीन्स कि वो पूरी तरह से राउंड गोलाकार होता है। लेकिन फिर जब पूर्णिमा से अगले दिन फिर उसका जो है साइज जो है उसका घटने लगता है, और वो बहुत ही थोड़ा 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 करके घटता है। फिर एक बार एक बीच में जो है अर्धचंद्राकार जो है, ऐसे जैसे कि हम अर्धचंद्राकार जो आकृति बनाते हैं उस तरह का भी दिखाई देता है। तो जो जैसा कि है कि हर रोज़ अगर आप आसमान में देखोगे तो आपको जो है कि चंद्रमा के आकार में बहुत सारे डिफरेंसेस दिखेंगे। हर रोज़ थोड़े-थोड़े डिफरेंसेस दिखेंगे, और एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक आपको ये डिफरेंसेस दिखेंगे। लेकिन एक पूर्णिमा को देखा फिर दूसरे पूर्णिमा को, तो उसमें वो जो है पूरा राउंड गोलाकार चंद्रमा दिखाई देगा। क्या प्रतिदिन की आकृति में चंद्रमा परिवर्तित होता है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? तो हाँ, पूर्णतः गोल प्रतीत होती है पूर्णिमा के दिन। उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रीय दिखाई देती है उसको पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस फ़ोटो में जो है कि कैसे ये जो है चंद्रमा इस तरह से दिखाई देता है। बाकी कभी घटता और बढ़ता रहता है इसकी साइज़। और यहाँ पे लड़की जो है नोटबुक में इस तरह से नोट किया है, पूर्णिमा के दिन ऐसे रहता है। फिर यहाँ पे थोड़ा-सा कट गया है, यहाँ पे आधा कट गया है, फिर यहाँ पे हाशिए के आकार का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चंद्रमा की आकृति घटती-बढ़ती रहती है। चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। यहाँ पे क्या बता रहा है, इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, इस दिन को अमावस्या कहते हैं। 15वें दिन जो है चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा-सा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे बालचंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से यह चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कैलेंडर हैं जिनमें कि इस को जो है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की जो अवधि होती है, दिन कुछ अधिक होते हैं कैलेंडर में, इस अवधि को एक माह कहते हैं। मीन्स कि हर एक कैलेंडर में, ज़्यादातर कैलेंडर में जो एक महीना होता है वो 30 दिन का, 29 दिन का या 31 दिन का होता है। तो जो है हम एक मंथ किस तरह से निर्धारित करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है एक मंथ में जो है कि जितने दिनों में अर्थ के एक चक्कर लगाता है उसी को हम एक मंथ कहते हैं। चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तित क्यों करता है? चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तित क्यों करता है? क्योंकि चलिए इसके बारे में हम पता लगाते हैं यहाँ पे। आइए यह जानने का प्रयास करें कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं। अध्याय 16 में आपने यह पढ़ा कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परिवर्तित कर देता है। इसलिए हम चंद्रमा के उस भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परिवर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। ठीक है, तो देखिए जो चंद्रमा होता है उसका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। जो सूर्य की रेज जो है उसके ऊपर जो पड़ती है, उसी रेज को जब वो परिवर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो तभी जो है कि हम उसको देख पाते हैं और वही उसकी लाइट होती है। जब लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है ना, वही उसकी लाइट होती है। तो और चंद्रमा का खुद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। तो इस तरह से लाइट का सोर्स और लाइट का रिफ्लेक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट दोनों चमकीले हो जाते हैं। तो जो है कि तो चंद्रमा के जितने भाग पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, ठीक है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, उतना भाग जो है चमकीला दिखाई देता है। जितने भाग पे जो है कि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, वो भाग जो है वो जो है काला हो जाता है। तो इसलिए रात के स्काई में, रात के आसमान में जो है चंद्रमा का बस वही पार्ट दिखाई देता है जिस पे सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है। यहाँ पे हम एक क्रियाकलाप करेंगे। एक बड़ी गेंद अथवा घड़ा लीजिए, इसके आधे भाग को सफेद अथवा काले भाग और आधे भाग को काले पेंट से पोतिए। अपने 2 मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए। मैदान में लगभग 2 मीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। जो चित्र यहाँ पे जो चित्र है यहाँ पे दर्शाया गया है, एक जो राउंड इस लड़की ने ऐसे बनाया है, इस तरह से बनाएंगे। वृत्त के केंद्र पर खड़े होइए। अपने मित्र से गेंद को पकड़कर वृत्त के विभिन्न बिंदुओं पर खड़े होने को कहिए। उसे कहिए कि वह घड़े के सफेद भाग को सदैव सूर्य के सामने रखे। यदि आप इस क्रिया को प्रातः काल के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफेद भाग को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यदि आप इस क्रिया को शाम काल के समय करें तो गेंद के सफेद भाग को पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण में सफेद तथा काले भाग को विभाजित करने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। वृत्त के केंद्र पर खड़े रहकर गेंद के सफेद दृश्य भाग का प्रक्षेपण कीजिए। इसकी आकृति अपने नोटबुक में खींचिए। इन आकृतियों की तुलना चित्र में दर्शाई गई चंद्रमा की कलाओं से कीजिए। ठीक है, तो इस प्रयोग से भी आप समझ सकते हैं कि यह किस तरह से संभव हो पाता है। अब यहाँ पे इस फोटो में हम आपको समझा सकते हैं बहुत ही अच्छे से। जैसे कि क्या है कि देखिए,
यह जो है सन है, ठीक है, और ये हमारी धरती है। ये हमारा सन है, ये हमारी धरती है, ठीक है, और यह जो है चंद्रमा है। चंद्रमा जो है धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जब जो है चंद्रमा यहाँ पे है तो सन की पूरी लाइट इस पे पड़ रही है। तो सन की जितनी लाइट इसके मीन्स कि इसके इस हिस्से पे पड़ रही है, बाकी का यह जो हिस्सा है यह जो है ढका हुआ है इस हिस्से से। तो इस हिस्से से ढका हुआ है, तो केवल इतने भाग पे अगर सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो इतना ही भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखें, जब ये मून जो है, चंद्रमा जो है रोटेट करते करते घूमते घूमते इस तरह से होता है, जबकि इस पे सूर्य की ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी पड़ रही होती है तो चंद्रमा का इतना भाग दिखाई देता है। जब ये इस तरह से होता है, इस पे और ज़्यादा रोशनी पड़ रही होती है सूर्य की और ये इतने भाग से रिफ्लेक्ट कर रहे थे तो चंद्रमा का इतना भाग दिखाई देता है। फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पूर्ण रोशनी पड़ रही होती है तो पूरा दिखाई देता है। इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा के जितने भाग पे पड़ती है और उस भाग से सूर्य की रोशनी चंद्रमा रिफ्लेक्ट करता है उतना ही दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डे है, धरती पे यहाँ पे डे है, तो डे टाइम में तो चंद्रमा दिखाई देगा नहीं, नाइट टाइम में ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको चंद्रमा के साइज में परिवर्तन का कारण जो है समझ में आ गया होगा। याद रखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है और यह जो है सूर्य है हमारा, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी ना कि चंद्रमा जो है सूर्य की चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी जो है चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हुए यहाँ पे फोटो दिया गया है। क्या अब आप पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं? इन स्थितियों को अपनी नोटबुक में आरेखित कीजिए। पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश में पूर्ण चंद्र देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? बाल चंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकार में घटता जाता है। मैंने सुना है, पहेली कहती है, मैंने सुना है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे की ओर के भाग को कभी नहीं देखते। क्या यह सही है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे के भाग को कभी नहीं देखते? हाँ, ये बात सही है। धरती का लगभग 1 मीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। अपने किसी मित्र से इस वृत्त के केंद्र पर खड़े रहने के लिए कीजिए। आप अपने मित्र की परिक्रमा इस प्रकार कीजिए कि आपका मुख सदैव उसकी ओर ही रहे। क्या आपका मित्र आपकी पीठ देख सकता है? एक परिक्रमा करने में आपने कितने घूर्णन पूर्ण किए? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इसी ढंग से करता है। तो जो है यहाँ पे एक पहेली का एक क्वेश्चन था कि हम जो है चंद्रमा का पीछे का भाग कभी नहीं देख पाते। तो इस प्रयोग से, इस क्रियाकलाप से आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी कि हाँ, ये बात सही है, चंद्रमा के दूसरे भाग को हम कभी नहीं देखते। तो बच्चों, इस वीडियो में इस चैप्टर का इतना ही पार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जो है कि इस चैप्टर का आगे का भाग करेंगे, नहीं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए।